नमस्कार भाई सभी को। एक बार सारे के सारे लाइव आ जाओ और कमेंट कर दो। क्लास लाइव हो चुकी है जी, एक बार सारे के सारे आ जाइए। बस एक बार मैं लैपटॉप लगा लेता हूँ बेटा, फिर क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। चार्जिंग लगा लेता हूँ एक बार लैपटॉप की, फिर करेंगे क्लास की स्टार्टिंग। 2 दिन से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चलो भाई ओके, सब ठीक। जी नमस्कार भाई सभी को, मेरा नाम है रजत और दिशा क्लास पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सारे के सारे? बढ़िया हो? वैसे सारे के सारे खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को शनिवार को बताया था कि संडे के दिन पाकिस्तान को हम पेलेंगे। तो भाई आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से हरा चुके हैं। ये लगा के चलो 38 से 40 रन के अंदर अंदर उनके लगभग 8 से 9 विकेट गिर गए मेरे भाई। इतनी बकवास टीम है, इतनी फुद्दू टीम है पाकिस्तान। और तिलक वर्मा ने भाई क्या बैटिंग करी है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करी है। 69 रन, मतलब ये लगा लो कि हमारा जो मैच है लगभग सारा का सारा 90% जो है तिलक वर्मा ने निकाल दिया। और फिर जो इम्पैक्ट डाला किसने? शिवम दुबे ने। बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई कल का मैच देख के, बेहतरीन मैच। तो चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं, बातें होती रहेंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे सारे के सारे करके दिखाएंगे भाई। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि पहले वाली क्लासेस सारे के सारे देख के आए होंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज ही क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक क्वेश्चन मुझे सारे के सारे करके दिखाओ कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति था, किसी व्यक्ति की इनकम स्टार्टिंग में, किसी व्यक्ति की इनकम थी बेटा, उसकी इनकम 500 रुपीज़ थी। उसकी इनकम कितनी थी स्टार्टिंग में? उसकी इनकम 500 रुपीज़ थी। पहले साल जो उसकी इनकम है, फर्स्ट ईयर, उसकी इनकम में 10% की इंक्रीमेंट होगी। दूसरे साल जो होगी उसकी में 15% की इंक्रीमेंट होगी। तो बताओ कि इन द एंड के अंदर उसकी 2 साल के बाद इनकम कितनी होगी? आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर कितनी इनकम होगी बेटा? ईयर लिख रहा हूँ, YR समझ लेना। 2 साल के बाद उसकी क्या इनकम होगी? बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग कर लेते हैं। सारे के सारे एक बार मुझे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताएंगे। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का नाम भाई सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देंगे, क्योंकि आज है दिन मंडे, सोमवार है दिन आज, और आज है मेरे प्यारे महादेव का दिन। भाई 2 दिन से ना लिटरली कितनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो पसीना बह रहा है। अब ये लगा के चलो कि आपने महसूस किया होगा कि दशहरा आने वाला है, 2 तारीख को दशहरा है। और भाई पिछली बार जब दशहरा था ना, मतलब 1 या 2 साल पहले, पिछली साल भी यही हाल था लगभग, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा। अगर उससे पिछले वाली साल यानी कि लगा के चलो 2020-21 समथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, भाई क्या ज़बरदस्त ठंड पड़ती थी ना इन दिनों के अंदर। इन दिनों के अंदर ये लगा लो कि हम इस टाइम तक तो कोई बाइक पे ना बिना बिना ये लगा लो कि चद्दर के बाहर नहीं जा सकता था। अब भाई क्या हालत होगी, आप सारे के सारे देख रहे हो। चलिए भाई सारे के सारे एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से करके दिखाएंगे, बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज थोड़ा सा क्लास को हम लेंगे जी स्पीड के अंदर। इस वीक के अंदर जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है वो हमें कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगला जो वीक है उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे कि स्टार्टिंग के अंदर इनकम कितनी थी उसकी बेटा? स्टार्टिंग के अंदर उसकी इनकम थी 500 रुपये। कितनी थी? 500 रुपये थी। फिर ये कहता है कि पहले साल जो उसकी इनकम है 10% बढ़ गई, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो उसकी इनकम 100 रुपये थी, 100 से कितनी हो गई है? 100 से सर 110 हो गई है। ओके, फिर क्या हो गया? दूसरे साल कितनी बढ़ गई बेटा? 15 बढ़ गई है। यानी कि सर 100 से कितनी हो गया? 100 से हो गया 115 रुपये। क्लियर है मेरे भाई? अभी आपको क्या करना है? अभी बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लेना। डबल जीरो के साथ मैंने डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और सिंगल जीरो के साथ क्या हो गया? सिंगल जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। एंड 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 11, 5 या 15, 23 आ जाएगा। एंड आप इसके मल्टीप्लाई कर लेना। 23 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यूनिट डिजिट के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर जैसे ऑप्शन आए, ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे 5 कम 5, 5 या 15, जैसे यूनिट डिजिट में 5 आ गया, 6 आ गया बेटा, 7 आ गया, 8 आ गया। तो आपको इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा,
देन आपको यूनिट डिजिट के हिसाब से जाना है, जैसे 5 की और 1 की मल्टीप्लाई 5, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15, ठीक है ना। आगे वाला छोड़ दीजिए, लास्ट वाला देखिए क्या है, ये है 5, है ना। तो ये ऑप्शन आपका पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार सारे के सारे क्लास को शेयर कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन है जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि सारे के सारे लाइव आ जाएं और क्लास का क्या है आनंद उठाएं। और भाई ये कमेंट में ना, जैसे ये हाँ ये फलाना ये वगैरह वगैरह, तो ऐसे कमेंट मत किया करो, अपना पढ़ाई के अंदर ध्यान रखा करो। और मैं आपको जैसे कि वादा कर चुका हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी से पहले बेटा आपका जो 90% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई मैं अपनी जुबान के ऊपर रहता हूँ, अगर मैंने बोल दिया करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा भाई। 90% सिलेबस आपका आरआरबी ग्रुप डी का यहीं से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 क्वेश्चन के अंदर से 22 से 23 क्वेश्चन आपके उन 90% के अंदर से ही आएंगे, और सारे के सारे 1 टिक के अंदर आप आंसर देने वाले हो। तो चलिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एक शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। कोई एक शहर है बेटा, एक शहर में, किसी एक शहर के अंदर, एक शहर में 800 मेल पर, 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। 800 पुरुष पर बेटा कितनी महिलाएं, 600 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। फिर ये कहता है पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की कह रहा था वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है। फिर प्यारे बच्चों जो कुल जनसंख्या है, मतलब शहर की बेटा जो कुल जनसंख्या है उसमें ये कह रहा है कि 14% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की बेटा, 14% की वृद्धि हो जाती है सर, ठीक है भाई। तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, तो महिलाओं की जनसंख्या के अंदर बताना है बेटा, महिलाओं की संख्या के अंदर, महिलाओं की संख्या के अंदर, संख्या के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि, ठीक है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। सारे के सारे एक बार इसका जो आंसर है मेरे भाई कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे सारे के सारे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। मैं इसका आंसर आपको सॉरी ऑप्शन दे देता हूं। जैसे पहले 6% है बेटा, 6% बढ़ गया। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 20% बढ़ गया। तीसरा ऑप्शन बेटा मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, जो नंबर 3rd ऑप्शन है मैंने आपको दे दिया 3% बढ़ गया। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आप बताइए जी सही कौन सा होगा। तब तक के लिए मैं इंक डाल लेता हूँ ताकि ये बढ़िया तरीके से चले। एक बार मुझे सारे के सारे आंसर का आंसर बताएंगे जी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। और सारे के सारे मेरे भाई कॉपी पेन उठा के, सारे के सारे कॉपी पेन उठा लेंगे, कोई भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। मैं सबसे पहले यही बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया तरीके से बेटा आप परफेक्ट होते जाओगे। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार चीज़ों की, फिर दिक्कत परेशानी भाई आएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगी। और अब इंक नहीं पता मैंने कहाँ रख दिया, आज कर दी कि गाय मैंने। एक तो ना भाई ना मैं ना चीज़ों को ना यहाँ वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा रख देता हूँ, फिर उनको ढूंढता रहता हूँ। ये तो खाली वाली है। चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार सारे के सारे क्वेश्चन करो फिर मैं बताता हूँ इसको। इंक भी देख लेता हूँ मैं तब तक। आप सभी को मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड है जी आप सभी के पास। एक बार सारे के सारे बढ़िया तरीके से ट्राई करें।
चलो कोई बात नहीं, अब तो इंक पता नहीं कहाँ रख दी, एडजस्ट कर लेते हैं आज। तो भाई देखो सारे के सारे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसका, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, चला ही लेंगे जैसे भी तैसे करके काम आज। तो ये कह रहा है कि शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा मेल की और इधर मैं बात करूंगा फीमेल की, तो बेटा शहर में पुरुष कितने हैं सर? 800 मेल है, मेल कितने? 800 है। फीमेल कितने प्यारे बच्चों? फीमेल है जी 600। फीमेल कितने? 600 हैं। दोनों को अगर मैं यहाँ पे काट दूंगा तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? 8:6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8:6 आ जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत समस्या हो यहाँ पे पूछ सकता है, सर इधर से बता दो कैसे करना है। मेल एंड फीमेल का रेशो मैंने क्या है, मैंने यहाँ से मेल एंड फीमेल का रेशो निकाल दिया। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कहता है? मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो टोटल जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या के अंदर 20% की वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको कहा था कि जब भी कुल वाली बात की जाए कि कुल कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना, जो भी ज्यादा वाली चीज होती है, मतलब जो टोटल वाली चीज होती है बेटा, वो कहां पर लिखते हो? वो आप सेंटर में लिखते हो। यहां पर आप डाल लो मेल, यहां पर आप डालोगे बेटा फीमेल। यहां पर क्या डाल दिया आपने? मेल डाल दिया। एक साइड प्यारे बच्चों आपने क्या डाल दिया? फीमेल डाल दिया। अब ये कह रहा है कि देखो जनसंख्या, कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, कुल में बेटा 14 है। इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। ये कह रहे हैं कि कुल जनसंख्या में तो 14% की वृद्धि हो जाती है एंड पुरुषों में बेटा 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पुरुषों में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है मेरे भाई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है सर? ये 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं के अंदर बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। यानी कि फीमेल के बारे में मुझे अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन कुल जो वृद्धि हुई है टोटल कितनी है? 14% की वृद्धि हुई है। अब आपको ये चीज पता है कि आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। एक बार पीछे वाली क्लास के अंदर जाए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जब 20 में से बेटा 14 जाएगा, कितना बचता है सर? ये 6 बचता है। कैसे बचता है ये कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि सर जो फीमेल है, फीमेल कितना होगा? फीमेल 6 होगी। फीमेल कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है मेरे भाई? जब फीमेल बेटा यहां पर 6 है, तो आपको पता है कि फीमेल और मेल का रेशो तो आपको ऑटोमेटिकली पता है पहले कितना। सर फीमेल का और मेल का रेशो की बात करेंगे तो कितना? 6:8, और मेल और फीमेल की रेशो कितना है? 8 और 6 है। सर यानी कि फीमेल का 6 आ गया, तो पक्का मेल का कितना आना चाहिए? मेल का आना चाहिए 8। अब 20 में से 14 जाएंगे, 20 किसका? प्लस का। 14 किसका है? प्लस का है। जब दोनों को मैं घटाऊंगा तो बेटा यहां पर किसका आएगा? प्लस का आएगा। जब एक प्लस का आता है तो दूसरा किसका आता है? माइनस का आता है। अब यहां पर समझेंगे, फीमेल को आपने एक्स मान लिया, एक्स में से आपने घटाया 14, तो कितना बच गया जी? -8 बच गया। कितना बच गया? -8 बच गया। जब एक्स में से आपने 14 घटा दिया तो कितना बच गया बेटा? -8 बच गया। मेरी ये कैलकुलेशन ये कहती है। तो यहाँ पर एक्स ऐसे कैसे? 14 को आप इधर उठाएंगे तो किसका आ जाएगा? प्लस का। -8, 14 में से 8 के कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। यानी कि आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और किसका है बेटा? प्लस का है। यानी कि सर 6% ही क्या हुई है? वृद्धि हुई है महिलाओं की संख्या के अंदर। उम्मीद है भाई सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार सारे के सारे इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। सारे के सारे एक बार इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। यानी कि जो भी आपका रेशो है बेटा, उस रेशो के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। अभी तो मैं इंक देख रहा हूँ, इंक पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो गड़बड़ कर दी भाई मैंने। सभी को समझ में आया? किसी को कुछ भी दिक्कत हो कहीं से, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर, अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं या फिर किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी आपको समस्या हो बेटा, कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। बढ़ जाऊं जी नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहेंगे। नेक्स्ट मेरा ये कहता है कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। कोई एक शहर है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 3:2 है। एक शहर में पुरुष, इसी में एडजस्ट कर रहा हूं भाई मैं, एक बार सारे के सारे देख लेंगे। एक शहर में
पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बेटा, की संख्या का अनुपात दे रखा है बेटा। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। एंड बेटा ये जो अनुपात कहता है ना, ये अनुपात कहता है 3:2 है। कितना कहता है? ये कहता है बेटा अनुपात है जो है वो है 3:2 है। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है यदि पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में, अब की बार किसकी दे रखी है बेटा? पुरुष की दे रखी है। ये कहता है प्यारे बच्चों कि पुरुष की जनसंख्या में, पुरुष की संख्या लिख देता हूं, पुरुष की संख्या में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है। और कुल जनसंख्या में बेटा कितने परसेंट की? सर 16% की वृद्धि हो जाती है। 16% की वृद्धि हो जाती है। महिलाओं की संख्या में, महिलाओं की संख्या के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर 10% डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने 3% डाल दिया। तीनों ऑप्शनों में से सारे के सारे एक बार मुझे बताएंगे जी इसका क्या आंसर आएगा। सारे के सारे भाई कॉपी पेन लेके बढ़िया तरीके से एक बार ट्राई करेंगे और मुझे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करो। महादेव का नाम भी लिख दो भाई सारे के सारे, हर हर महादेव, और भगवान का नाम जपा करो भाई। जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है भाई जिंदगी का। तो सारे के सारे घमंड मत किया करो किसी भी चीज़ का, और नरम रहा करो, और भगवान का नाम क्या है? जपते रहा करो। राधे राधे, हर हर महादेव, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है बेटा वो लेते रहा करो। अरे मिल गई इंक भाई, ये देखो इंक मिल गई हमें। इंक डालते हैं फिर बढ़िया तरीके से चलते हैं। सारे के सारे करो भाई जल्दी जल्दी से क्वेश्चन। बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मैं, कहते ना ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। देख लो फिर, बस ढूंढते रहो, अपनी आंखें दिल सब कुछ खुला रखना बेटा। इस ज़िंदगी के अंदर भगवान भी मिल जाएगा ढूंढने से। और अगर मेहनत करोगे, टाइम पे हर रोज़ उठोगे, समय पे उठोगे, समय पे मेहनत करोगे, हर चीज़ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करोगे, तो जल्दी ही आपको क्या है? गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। क्योंकि जब ढूंढने से भगवान मिल जाता है तो बेटा गवर्नमेंट जॉब तो कुछ भी नहीं है। अब ये मत कहने लग जाना सर कि आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट जॉब तो भगवान मिलने से भी क्या है ज़्यादा बड़ा काम हो गया है। तो भाई मेहनत आपको करनी है बेटा। मैं तो देखो पढ़ा सकता हूँ, मेरा तो बस यही है कि मैं पढ़ाऊँगा, डेली पढ़ाऊँगा, कंसिस्टेंसी अपनी रखूँगा। छुट्टी देखो बेटा कभी कभार लग सकती है, आई एम आल्सो ह्यूमन राइट। तो भाई मुझे भी क्या है कभी कभार कोई काम हो सकता है। तो चलिए, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। बेटा ये कहता है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेल लिख लिया आपने, यहाँ पर क्या लिख लिया? यहाँ पर फीमेल लिख लिया। पुरुष की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? सर 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे जी? प्लस लिखेंगे। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यानी कि महिलाओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, एक्स परसेंटेज डाल दिया मैंने। महिलाओं के लिए मैंने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। फिर ये कह रहा है कि जो कुल जनसंख्या के अंदर कितनी हुई जी? 16% की वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या के अंदर कितनी हुई है? 16% की वृद्धि हो जाती है भाई। क्लियर है मेरे भाई? इसमें बताओ किसी को भी कोई भी दिक्कत है? ये सेंटर के अंदर लिख लिया बेटा आपने। कहाँ पर लिख लिया? सेंटर के अंदर लिख लिया आपने यहाँ पर। अब देखो मेरे भाई 20 में से जब 16 गया बेटा कितना बचेगा? सर यहाँ पर बचेगा 4। 20 में 16 गया किसका बचेगा? 4 बचेगा। सर ये बचेगा प्लस का। जब बेटा ये प्लस का रहेगा तो यहाँ पर किसका आएगा? माइनस का आएगा। लेकिन कितना आएगा सर ये बताइए। देखो ध्यान से समझना, मेल एंड फीमेल का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों 3:2। कितना दे रखा है? मेल और जो फीमेल है उसका रेशो दे रखा है 3:2। यानी कि यहाँ पर मैं मेल का रेशो 3 लिख लेता हूँ, फीमेल की जो वैल्यू लिख लेता हूँ वो मैंने कितनी लिख ली? 2 लिख ली। अब मुझे बताओ जब 2 से 4 जाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? सर आपको जब 2 से 4 जाना है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा जब मैंने इधर
2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो पक्का इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर बेटा आ जाएगा 6, लेकिन जब ये प्लस का है तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है मेरे भाई, बताओ इसमें किसी को दिक्कत हो। अब x में से ऐसी क्या, x में से जब मैं 16 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, मेरे पास -6 बचना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 इधर उठा के लेकर आना पड़ेगा। ये माइनस से किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 में 6 गया, किसका रह जाएगा, 10% रह जाएगा, और किसका है, प्लस की वैल्यू आई है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10% ही क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है भाई सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक बार सारे के सारे स्क्रीनशॉट मार लो। बढ़ जाते हैं जी हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है मेरे भाई, बताओ किसी को भी कोई भी दिक्कत समस्या आ रही हो किसी भी चीज के अंदर, मैंने कुछ भी बताया हो आपको नहीं समझ में आया हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। मैं हर चीज आपको क्लियर कर सकता हूँ। जिसको भी दिख नहीं रहा मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। ये देख लो बेटा सारे के सारे क्या क्या लिख रखा है, देखो नीचे मार लो स्क्रीनशॉट सारे के सारे। 3 लिख रखा है बेटा, मैंने 2 लिख रखा है। ये बोर्ड थोड़ा सा ना नीचे हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे हिसाब से बोर्ड ना थोड़ा सा नीचे हो। अब देखो, अब दिख रहा है। लो अब दिख जाएगा, दिख गया अभी सभी को। ठीक है, नीचे बेटा 3 लिख रखा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो 3, 3 से 6 बना, 2 से 4 बना, देखो उधर वाली साइड राइट हैंड साइड वाली, देखो 2 से 4 बना, 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका 3 पहले दे रखा था, तो 3 से 6 बनाने के लिए तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या बन गया, 6 बन गया। सभी को समझ में आया भाई, क्लियर है। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो किसी भी चीज़ के अंदर तो पूछ सकता है। बढ़ जाऊँ आगे, बढ़ जाते हैं जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1:3:4 है। एक बार मैं बोर्ड को साफ करता हूं, उसके बाद मैं करवा देता हूं क्वेश्चन आप सभी के लिए। 1 मिनट रुक जाइए सारे के सारे भाई जी। जिसको बढ़िया लग रही है क्लास, चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं, तो एक बार चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बढ़िया बढ़िया से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक। मैं आपको पहले बता रहा हूँ मेरे भाई कि जो ये चैप्टर है हमारा नंबर 3rd चैप्टर चला हुआ है। टाइम एंड वर्क मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसकी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आप 1 शॉर्ट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। सारा का सारा बेटा आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। एक मैं आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट ही बनवा दूंगा मैथ की, उसके अंदर आप जाकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और साथ में दूसरा जो चैप्टर था हमारा पाइप एंड सिस्टम हुआ था। पाइप एंड सिस्टम के बाद जो हमारा 3rd चैप्टर जो चला हुआ है वो चला हुआ जी प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य, एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य, किराए और अन्य पर किए गए, अन्य पर किए गए बेटा खर्च का अनुपात 1:1:3:4 था कि 2 था, 1:3:4 है प्यारे बच्चों। 1:3 कितना है, 4 है। 1:3:4 दे रखा है। उसके बाद ये कहता है कि यदि इनके खर्च क्रमश 40%, 20% और 10% की वृद्धि हो गई हो, यदि इनके खर्च में क्रमशः 40, 20 एंड 10, 40%, 20% और 10% की वृद्धि हो गई हो, 10% की बेटा वृद्धि हो गई हो, वृद्धि हो गई हो,
तो खर्चे में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो खर्चे में कुल कितनी वृद्धि हुई? बताओ भाई सारे के सारे। एक व्यक्ति के द्वारा, कोई एक मैन था है ना, वो कुछ बेटा स्पेंड करता है मनी, किस किस के ऊपर करता है? फूड के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर एंड अदर्स के ऊपर जो खर्च करता है उसका इन्होंने रेशो दे रखा है 1:3:4। देन क्या करता है, वो कहता है कि यदि वो इन सभी खर्चे के अंदर जो आपका फूड के ऊपर कर रहा था, ट्रैवलिंग के ऊपर कर रहा था एंड अदर पे कर रहा था, उसके अंदर रिस्पेक्टिवली 40%, 20% एंड 10% ही क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ कि जो टोटल उसका जो खर्च था, टोटल जो उसका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई? तो सारे के सारे एक बार मुझे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। अगर बेटा आपको अगर क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो मैं आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा देता हूं। ऑप्शन है जी हमारा 16.5%। पहला ऑप्शन बेटा है जी हमारा 16 सही 1/2%। दूसरा है बेटा आपका 17 सही 1/2%। एंड जो तीसरा है बेटा आपका 10.5%, 10 सही 1/2%। सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर है टाइप करेंगे। मैं आप सभी को 30 सेकंड का समय देता हूं। यू हैव 30 सेकंड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, सो प्लीज हरी अप। जल्दी जल्दी से उड़ा डालिए भाई क्वेश्चन को, और अधिक से अधिक जो हमारी क्लास है उस क्लास को भी शेयर कर दीजिए सारे के सारे। भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, कसम से बता रहा हूँ, गर्मी के अंदर ना एक तो ना बिल्कुल भी पढ़ाने के अंदर मन ही नहीं लगता है। ऐसे लगता है भाई बस यार जल्दी जल्दी से क्लास फिनिश कर दो, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन फिनिश कर दो, फिर क्या नाम है, जाके एसी के अंदर बैठ जाओ, फैन के अंदर बैठ जाओ। अभी जो है कि हमारा जो स्टूडियो हमारा तैयार होने लग रहा है। मतलब भाई देखो, महादेव के आशीर्वाद से हम भी घर डालना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो आज मतलब ये लगा के चलो कि परसों घर की नींव रखी थी, संडे के दिन घर की नींव रखी थी। तो अभी क्या है, हम अपना घर बना रहे हैं, तो उस घर के अंदर ही मैं जो है अपना स्टूडियो तैयार करवा रहा हूँ। अब देखो ये बोर्ड क्या है, यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, हिल रहा है, ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं है, मतलब वो क्या है, क्या बोलते हैं कि दीवार के साथ क्या अटैच नहीं है। तो जब हम अपना जो घर डालेंगे उसके अंदर मैं प्रॉपर अपना स्टूडियो तैयार करवा रहा हूँ, जिसके अंदर लाइटिंग भी प्रॉपर होगी, बोर्ड भी आपका क्या है प्रॉपर वहाँ पर अटैच हो जाएगा दीवार के साथ, फिर ये हिलेगा नहीं और थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी भी लिख पाऊँगा। तो आप सभी को बस क्या करना है, मेरा सपोर्ट करना है कि मैं जल्दी जल्दी से क्या है अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा पाऊँ और बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्या है कंप्लीट करवा पाऊँ आपकी सारी की सारी चीज़ें। तो बस आपको क्या करना है बेटा, सपोर्ट रखना है। अगर आपकी क्या है सपोर्ट रहा और महादेव की कृपा रही, तो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ बेटा ठीक हो जाएगा। हम कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। देखो भाई, मैं सुबह जब भी निकलता हूँ ना घर से, तो महादेव का नाम लेके निकलता हूँ और अपने माता पिता के पाँव के हाथ लगा के निकलता हूँ। तो वही कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप भी सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया करो, उन्हें नमस्कार बोल के, राधे राधे बोल के घर से निकला करो। तो चलिए, एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराए और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों, 1:3:4 दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस अनुपात को, मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसको अपनी मर्जी से 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 300 हो जाएगा। एंड जब मैं 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1:3:4 है, यानी कि भोजन पर जो खर्च कर रहा था कि 100 रुपये कर रहा है, किराए पर बेटा कितना खर्च कर रहा है, 300 रुपये खर्च कर रहा है, और अन्य जो चीज़ें हैं जो भी कुछ कर रहा है अन्य, तो उस पर कितना खर्च कर रहा है प्यारे बच्चों, 400 रुपये खर्च कर रहा है। अब ये कह रहा है कि उनके खर्च में कर्मश मतलब 40% की वृद्धि हो जाती है किसके अंदर, भोजन के अंदर। एंड फिर क्या करता है, किराए पर 20% की वृद्धि हो जाती है और अन्य पर 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बेटा 100% के ऊपर जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, 40% की बात करूंगा, तो 100 का जो 40% कितना बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सर ये 40 रुपये हो गया। कितना रुपये हो गया बेटा, 40 रुपये हो गया। क्लियर है मेरे भाई, इसमें बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ो। अब ये कहता है कि जो किसके ऊपर बेटा, किराए के ऊपर भी कितना है, 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी किराए पहले कितना था, 300 रुपये था,
अब 300 के ऊपर 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा 20 या 600, यानी कि यहाँ पर बेटा डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल हो गया, 20 या 60 रुपीज़ आ जाएगा। प्यारे बच्चे कितना आ गया, 60 रुपीज़ आ गया। मतलब खर्च पहले 300 रुपये कर रहा था किसके ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, अब जो कर रहा है वो कितने कर रहा है, 60 रुपीज़ कर रहा है। एंड जो अदर है, जो दूसरी चीज़ें है उसके ऊपर वो पहले कितना खर्च करता, 400 रुपये, लेकिन अब क्या है वो 10% एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया। तो 400 का जब 10% हम देखेंगे तो कितना होता है, 40 रुपीज़ होता है। यानी कि अब जो वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, 40 और 60 100 140 रुपीज़ क्या कर रहा है सर, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। कितनी खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो उसके खर्चे के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, कितने % वृद्धि हुई है पहले के मुकाबले, तो 400 और 3 700 700 और 800। पहले वो लगाता था 800 रुपये, लेकिन अब 800 रुपये से कितने ज़्यादा लगा रहा है, 140 रुपये क्या लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। मल्टीप्लाई में मैंने 100 कर दिया, यहाँ पर डबल जीरो के साथ मैं डबल जीरो कैंसिल करूँगा। अब खुद सोचिए, ध्यान से सोचिएगा कि जब मैं 140 को 8 से कैंसिल करने जाऊँगा किस पे जाएगा, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं जी, 140 और 8, तो 8 पे गया बेटा, तो कितना जाएगा, 8 और 6 14 बच जाएगा, 8 सती 56 सर 17 आ गया, तो 17 सही 1/2, क्योंकि 17 सिर्फ एक ही आंसर के अंदर था, तो 17 सही 1/2% क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। भाई सभी को बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि एग्जाम में बस आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट इधर से उधर हो जाएगी, ये 1:3:4 की जगह 4:2:1 दे देगा। खर्चे के अंदर आपका दे देगा 10 20 30 दे देगा कि बताओ टोटल कितना खर्चे के अंदर वृद्धि हुई। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बस आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों, मेहनत करनी है, चीज़ें बार बार आपको पढ़नी है, पुराने PYQ लगाने हैं, आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। भाई बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सारे के सारे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ईमानदारी से जिसको भी भाई चीज़ें समझ में आ रही हैं, बढ़िया लग रही हैं, हर एक चीज़ बेटा अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है, तो सारे के सारे एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ओके है, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। दिशा क्लासेस का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है एंड वहाँ से जो हमारा ऐप है उस ऐप को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन साथ में आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ऐसा क्यों, तो कि जब भी हम क्लास डालें, कभी कभार ऐसा होता है बेटा 7 बजे की बजाय क्लास 7:15 पे 7:20 पे कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है, या फिर कुछ भी काम हो सकता है जिसकी वजह से क्लास क्या है डिले हो सकती है, या फिर उस दिन नहीं हो सकती है। तो अगले दिन अगर वो दिन के अंदर क्लास होती है, जैसे दिन में 12 बजे होगी, 2 बजे होगी, 3 बजे होगी, तो वो क्लास का क्या है आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। कोई बेटा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति क्या करता है बेटा, अपनी आय का प्यारे बच्चों 60% क्या करता है, खर्च करता है। एक व्यक्ति बेटा अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। अब क्या हुआ, अब बेटा उसकी आय में, अब बेटा उसकी आय में प्यारे बच्चों अब उसकी जो आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है। पंद्रह % की प्यारे बच्चों वृद्धि हो जाती है। फिर ये कहता है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है। ये खर्च है प्यारे बच्चों, ये क्या है भाई, ये है खर्च। खर्च भी 5% बढ़ जाता है। खर्च भी प्यारे बच्चों 5% बढ़ जाता है, तो उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत पर प्रभाव बताना है बेटा, बचत पर प्रभाव बताओ। भाई
देखो मैं आपको वादा कर चुका हूं कि इस वीक के अंदर आपका परसेंटेज खत्म होगा तो होगा, चाहे मुझे 2 घंटे क्लास रखनी पड़े, कभी कभार 1.5 घंटे क्लास रखनी पड़े, लेकिन इस वीक के अंदर आपका जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो डेफिनेटली आपका क्या है कंप्लीट होगा। एक बार सारे के सारे क्या है बढ़िया तरीके से चीज़ें देखेंगे। लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, अब उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है। बचत पर क्या बताएंगे, प्रभाव बताओ। सारे के सारे करके दिखाएंगे जल्दी जल्दी से। मैं आप सभी को देता हूं ऑप्शन, दे देता हूं बेटा। ऑप्शन है जी इसका, यहां पर लिख रहा हूं 30%, बी ऑप्शन है बेटा 20%, सी ऑप्शन है 10%। बताओ क्या आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा? सारे के सारे एक बार बता दोगे मुझे क्या आंसर आएगा? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है। ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो देखो बेटा, अब उसकी आय है, आय का बेटा वो खर्च करता है। कितना खर्च करता है सर? वो 60 रुपए, मान के चलो उसकी 100 रुपए आय है, तो 100 रुपए जब आए बेटा कितनी खर्च करता है? 60 खर्च करता है। तो बेटा उसकी बचत कितनी होगी सर? वो कहता है कि 100 टोटल थी, 60 क्या कर लेता है, खा पी लेता है, तो बच गए कितने बेटा? बच गए 40 रुपए। कितने बच गए? 40 बच गए। यानी कि सर जब मैं खर्च का और बचत का अनुपात निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सर 3:2 आ गया भाई खर्च का और बचत का अनुपात। बताओ खर्च का और बचत का अनुपात कितना आ गया? 3:2 आ गया। अब ये कहता है कि अब उसकी जो आय है, आय के अंदर 15% की वृद्धि होगी। मतलब जो टोटल जो वृद्धि हुई है बेटा कितनी हुई है? 15% की टोटल वृद्धि हो गई है। और कहता है कि खर्च भी 5% बढ़ जाता है। यानी कि मैंने यहां पर लिख लिया खर्च, यहां पर मैंने लिख लिया बेटा बचत, यहां पर मैंने क्या लिख लिया? बचत लिख लिया। ये कह रहा है खर्च कितने परसेंट बढ़ गया? खर्च बढ़ जाता है 5%। खर्च कितने परसेंट बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं बचत पर इफेक्ट बताओ। तो बचत मैंने यहाँ पर क्या मान ली? बचत मैंने यहाँ पर एक्स मान ली। कितनी मान ली प्यारे बच्चों? बचत मैंने यहाँ पर एक्स मान ली मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, इसमें भी इंक्रीमेंट हुई है क्योंकि 15% की वृद्धि हुई है। तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। देखो 5 में से जब मैं 15 जाएंगे, जब 5 में से 15 जाएंगे तो किसका निशान आएगा? ये आएगा जी माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 5 में से 15 गया, माइनस का 10 आएगा। बताओ भाई क्लियर है? कितना आ जाएगा जी? सर ये आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कितना आ गया जी? माइनस का 10 आ गया। अब ये कहता है कि अब देखो अगर मैं यहां से देखूं मेरा जो रेशो है, मेरा रेशो कितना है? मेरा रेशो है 3:2 है। कितना है बेटा? 3:2 है। अगर मैं इस 2 को 10 बनाना चाहता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर अगर आप इस 2 को 10 बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5। समझ में आया मेरे भाई सभी को? जब बेटा मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर आपको यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि जब बेटा मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा जी। कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कैसे करेंगे। अब ये जब माइनस का है तो यहां पर ये किसका आएगा? प्लस का आएगा मेरे भाई। किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अब समझना कि x में से मैं 15 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचता है? मेरे पास बचता है जी 15। कितना बचेगा? जब मैं इस x में से ये 15 घटाऊंगा तो किसका बचेगा? प्लस का 15 ही बचेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 15 को उधर उठा के लेके आऊंगा तो 15 किसका आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 30 किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो बचत है, बचत कितने परसेंट बढ़ी है जी? 30% बढ़ी है। समझ में आया मेरे भाई सभी को? एक बार सारे के सारे समझ लो, मैं दोबारा करवा दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है, सारी की सारी चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से क्लियर कराऊंगा ना कि आप कभी दोबारा भूल नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से। देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। मतलब मैंने क्या है, मैंने बेटा 100 रुपये कमा लिए। जब मैंने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में से मैंने क्या 60 रुपये उड़ा दिए, खा लिया, बर्गर खा गया, चौमीन खा गया, जो भी खा गया, मैं 60 रुपये का मैं खा गया। 60 रुपये, फिर मैंने देखा 100 रुपये थे भाई, 100 रुपये मैंने कमाए, 60 रुपये मैंने उड़ा दिए। फिर मैं घर जाकर कितने दूंगा? घर जाकर मम्मी को दे दूंगा 40 रुपये। लो मम्मी 40 रुपये ले लो, आप संभालो इनको। तो मम्मी क्या करेगी? उन 40 रुपये को संभाल लेगी मेरे भाई। तो खर्च मैंने कितने कर दिए? 60 रुपये कर दिए। बचत मेरी कितनी होगी? 40 रुपये होगी।
अगर मैं दोनों का रेशो निकालना चाहूंगा, दोनों का रेशो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बताओ भाई 3:2 हो गया। जिसको ये चीज भी समझ में आ गई तो कोई दिक्कत परेशानी ना, क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद ये कहता है कि अगर मेरी जो आय है, मेरी आय के अंदर 15% की वृद्धि होगी, यानी कि जब मैं अब 100 रुपए कमा रहा था, अब मेरी आय में 15% की वृद्धि होगी, यानी कि मेरी जो टोटल आय है वो कितनी होगी, 115 रुपए होगी, क्योंकि 100 में 15% की इंक्रीमेंट 15 रुपए, 100 और 15 कितने हो गए, 115 रुपए हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो आय है मेरी कितनी होगी, 115 रुपए होगी, यानी कि सर टोटल 15% ही क्या होगी, आपकी आय के अंदर इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही मेरी टोटल आय के अंदर 15% की इंक्रीमेंट होगी, मेरा खर्च एंड बचत भी मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरा खर्च और बचत भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे मेरी सैलरी के अंदर 15% की इंक्रीमेंट हुई, मेरा जो खर्च, मैंने देखा कि मेरा जो खर्च है वो मेरा कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। यानी कि पहले मैं कुछ खर्च कर रहा था, अब उससे भी मैं क्या करने लग गया, 5% क्या करने लग गया, ज्यादा करने लग गया खर्च। तो यही कहता है कि जब आप 5% एक्स्ट्रा खर्च करने लगे, तब जो है बताओ कि बचत अब कितनी कर रहे हो, कितने परसेंट आप बचत कर रहे हो, आपकी जो टोटल इनकम है उसका कितने परसेंट बचत कर रहे हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से पता है कि सर ये क्या है, सर ये कह रहे हैं कि 15% की इंक्रीमेंट हुई है। इंक्रीमेंट का मतलब मुझे क्या सिंबल यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्लस का यूज करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है खर्च में भी कितनी वृद्धि हुई है, खर्च के अंदर भी वृद्धि हुई है 5% की। तो मैंने यहां पर भी किसका सिंबल यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, प्लस का यूज कर लिया। अब देखो इधर वाली साइड जब आएंगे तो घटाना है आपको, यानी कि आपको ऐसे लिखना है 5 माइनस का 15, 5 में से 15 गया बेटा, किसका बचेगा, माइनस का 10। समझ में आया, 5 आगे 15 पीछे, 5 में से 15 गया माइनस का 10, कितना गया प्यारे बच्चों, 5 में से 15 गया, किसका बच गया जी, माइनस का 10 आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सर। यानी कि मेरे पास यहां तक पहुंच गया, अभी मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने बचत को अपनी मर्जी से कितना मान लिया, मैंने एक्स मान लिया मेरे भाई, बचत को मैंने अपनी मर्जी से कितना मान लिया, अपनी मर्जी से मैंने यहां पर एक्स मान लिया। लेकिन मुझे रेशो पता था, सर रेशो जो आना चाहिए ना, मेरा रेशो खर्च और बचत का जो रेशो है वो मेरे पास 3 और 2 है। जो मेरे पास खर्च और बचत का रेशो है वो कितना है, 3 और 2 है। जब मेरा 3 और 2 रेशो है, तो इस 2 को अगर मैंने कहा था 2 को मैं किसी से, मतलब जो अनुपात है उसको मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी चीज से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे इस 2 को कितना बनाना है, 2 को 10 बनाना है। जब मुझे इस 2 को 10 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। तो 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, जब भी आप 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 10। जब ये 10 बन गए, कितना बन जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी कि जो मेरा रेशो हो गया, मेरा रेशो कितना हो गया, 15:10 आ गया। यानी कि जो खर्च है, खर्च मेरा कितना होगा, 15 हो जाएगा, एंड जो मेरा बचत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सर ये रेशो समझ में आया, रेशो से मैंने कैसे कन्वर्ट करा भाई, सभी को समझ में आ गया होगा। फिर जब इधर वाली साइड आपने घटाया, तो सिमिलरली बेटा ऊपर से जब नीचे आता है तो घटा के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, फिर ये लिखेंगे माइनस का 15, एंड किसके बराबर है, सर ये माइनस का है तो पक्का ही किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो x इज इक्वल टू 15 प्लस का 15 इज इक्वल टू बेटा किसका हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बताओ भाई सभी को समझ में आया, उम्मीद है भाई सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर अब भी किसी को दिक्कत समस्या हो रही है, तब भी मैं उसको यही कहूंगा कि एक बार आप क्लास में बैठ जाएं, आपको 101% भाई सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन चल पड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल पड़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। एक कोई व्यक्ति है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। कोई व्यक्ति बेटा अपनी आय का, अब की बार वो कितना खर्च कर देता है, सर अपनी आय का बेटा खर्च कर देता है 80%। उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। अब जो उसकी आय है, उसकी आय में प्यारे बच्चों 40% की क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी आय में क्या हो गया जी, 40% की वृद्धि हो जाती है। और जो खर्च है, उसके खर्च में बेटा 25% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। बचत पर प्रभाव बताओ भाई। जो जो ये क्वेश्चन कर देगा मैं समझ लूंगा भाई, उसको बढ़िया तरीके से चीजें क्या है, क्लियर हो गई है, सारी की सारी चीजें क्या है, समझ में आ रही है। और उसकी जो दिमाग की तारें हैं बहुत बढ़िया हैं, मतलब कुछ भी उसको बिजली बुजली का झटका देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर सकता है। और एग्जाम के अंदर भी क्या है, उसको फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से बिंदास तरीके से अच्छे तरीके से अपना क्या है, आंसर निकाल लेगा भाई। तो सारे के सारे एक बार इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देंगे। अगर किसी को भी क्या है, अगर किसी को भी ऑप्शन चाहिए, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन मेरे पास है 100%, ऑप्शन मेरे पास है 100% है, एक ऑप्शन है जी मेरे पास 50%, और एक ऑप्शन है मेरे पास 20%। सारे के सारे एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा।
सारे के सारे एक बार मुझे इसका आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से आंसर दे मेरे भाई, क्योंकि जो क्लास है, क्लास हमारी 45 मिनट हो गया, 15 मिनट और क्लास चलेगी। इस 15 मिनट के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का कितना खर्च करता है, 80% खर्च कर देता है। तो बेटा देखो, अब मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ कहा था ये लिख लो खर्च, यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर लिख लोगे बचत। अब खर्च कितनी करता है बेटा, जो खर्च करता है जी 80 खर्च करता है, बचाएगा कितना सर, बचाएगा 20 रुपये। कितना बचाएगा, 20 रुपये बचाएगा। और ये कहता है अब उसकी आय में 40% की वृद्धि होगी, यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 40 हुई है। और वृद्धि हुई है सर, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल वृद्धि होगी 40% की। अब ये कहता है अब उसके आय में 40% की वृद्धि होगी, खर्च भी 25% बढ़ जाता है। यानी कि देखो पहले खर्च है तो यहाँ पर लिख लोगे, खर्च कितना बढ़ता है सर, खर्च बढ़ता है जी 25%। कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। एंड ये कहता है जी बताओ कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बचत को बेटा मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब 25 में से क्या कर देंगे, 40 घटा देंगे। तो आपको पता है कि जब भी मैं 25 में से क्या घटाऊंगा, 40 घटाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 40 माइनस का 25, 10 में से 5 गया, 5 रह जाएगा। एंड यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 में से 2 गया, 1 रह जाएगा, यानी कि 15 रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो 15, 25 माइनस का 40, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा सर, 25 माइनस का 40, यानी कि 40 के आगे माइनस का निशान है तो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। मैं बेसिक भी क्लियर करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता था कि 25 माइनस का 40 कितना आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए क्या है, चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से, हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब सर ये कितना है, ये 15 है, ये कितना है, ये 15 है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना है ताकि मेरा क्या आ जाए, रेशो आ जाए। अगर मैं बेटा यहाँ पर कैंसिल कर दूँ, ध्यान समझना, अगर मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर दूँ तो मैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि मैं सर इसको लिख सकता हूँ 1:4 लिख सकता हूँ। और मुझे इसको कितना बनाना है सर, इसको बनाना है मुझे 15, यानी कि जब मुझे 15 बनाना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बचत के नीचे वाला रेशो, यानी कि जो मेरा बचत के नीचे वाला रेशो है, ये खर्च है, खर्च के नीचे वाला रेशो होगा, ये बचत के नीचे वाला रेशो होगा। यानी कि मेरा जो बचत के नीचे वाला रेशो 15 आना चाहिए, तो बचत के नीचे वाला रेशो मुझे 15 बनाना है। 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि सर ये माइनस का 15 हो गया, तो पक्का ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 60 आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस का 60 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सर x माइनस का 40 इज इक्वल टू कितना, किसका होगा, प्लस का 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100% बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। भाई सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, जिसको भी समझ में आया बढ़िया बात है, जिसको नहीं समझ में आया बेटा और बढ़िया बात है, एक बार बैक जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्या समझ में आ जाएंगी। एंड जिसको तब भी समझ में नहीं आ रहा, एक बार मुझे सारे के सारे कमेंट कर देना, हाँ सर समझ में नहीं आया, आपका बड़ा भाई तब भी आपके लिए कोई दूसरा तरीका लेके आ जाएगा। और बताइए, ओके भाई बढ़ जाऊँ आगे, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं जी। मुझे सिटी भी जाना है आज, जल्दी जल्दी से हमारी क्लास फिनिश करते हैं, 12 मिनट की क्लास हो रहेगी। नेक्स्ट है जी, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसके व्यापार पर प्रभाव बताओ। वैसे तो मैं करवा चुका हूं, बट मैं तुम्हें स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ऐसे शॉर्टकट के अंदर लिख देता हूं, आप समझ लेना। 1 मिनट रुक जाओ, बस इरेज कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, सारे के सारे एक बार क्लास को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाना मेरे भाई, सारे के सारे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। जितनी बार आप क्या चीज़ों को लिख लिख के देखोगे, उतनी आपके माइंड के अंदर बढ़िया तरीके से चीज़ें फिट हो जाएंगी। एंड आप एग्जाम के टाइम पे क्या है उसे अच्छे तरीके से निकाल पाओगे और बढ़िया तरीके से क्या है अपना जो एग्जाम है उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ भाई, सब 25 क्वेश्चन, 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन आप 1 टिक मारेंगे, 1 टिक। और बिलीव मी, जब मैं एडवांस भी आपको करवा दूंगा तब आप 25 में से 25 क्वेश्चन मारेंगे। 25 में से 25 नंबर ना आए तो भाई मेरा नाम बदल देना। ओके आगे बढ़ जाते हैं जी। क्या कहता है, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर कितना हो गया, 25% हो गया। देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये मैंने करवाया नहीं वाला क्वेश्चन इस प्रकार के, चलो मेरे भाई कोई बात नहीं। देखो डीलर की इनकम कैसे बनती है, डीलर की कैसे इनकम बनती है। देखो डीलर की ऐसे इनकम है, डीलर एक फिक्स तो लेता है, जैसे मान के चलो कोई फिक्स प्राइस लेता है, एक तो वो फिक्स लेगा ही, मान के चलो उसने 100 रुपये ले लिया, एंड साथ में क्या लेता है, कमीशन लेता है। बेटा कितना लेता है, कमीशन लेता है। जब उसका कमीशन की और एक जो प्राइस है, मतलब कहता है भाई मैं इतना तो लूंगा, एंड ऊपर से क्या है, अगर आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसके ऊपर कमीशन लूंगा, ऐसे कहते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई देखो मेरे 10,000 तो फिक्स है, 10,000 से तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। ओके एंड कह रहा है जब आप क्या है 10,000 से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना,
जैसे मैंने किसी डीलर को बोला भाई यार ये चीज़ बिकवा दे मेरी, कह रहा मैं बिकवा दूंगा भाई, मैं लूँगा तुझसे 5,000 रुपये, ठीक है। कह रहा है कितने तक की, कह रहा भाई आप मेरी 1 लाख तक की बिकवा दो, मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँ। कह रहा भाई मैं अगर 1 लाख से ऊपर बिकवाऊंगा तो वो कह रहा भाई जब आप 1 लाख तक की बिकवा दोगे मैं आपको क्या है, मैं आपको फिक्स क्या है प्राइस दूंगा, मान के चलो मैं आपको 100 रुपये दूंगा जब आप चीज़ को बेचोगे 1 लाख का, ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि जब क्या है डीलर को बोलता है, जैसे मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़, मैं कहता हूँ भाई अगर आप 1 लाख से ऊपर की बेचेंगे, जितनी भी आप बेचेंगे उसका मैं आपको कमीशन दूंगा, तो मैं उसको कमीशन परसेंटेज के अंदर दूंगा, मैं कहूँगा मैं तेरे को 2% दूंगा, मैं तेरे को 3% दूंगा, मैं तेरे को 4% दूंगा। समझ में आ रहा है? तो डीलर कितने कमाएगा, डीलर देखो 100 रुपये तो कमा ही रहा है, एक्स्ट्रा में कितने कमाएगा, जितना वो कमीशन होगा, तो कमीशन मल्टीप्लाई में जो उसका फिक्स है टोटल उसकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, टोटल उसका इनकम आ जाएगा। कल दी रहे सभी को समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब ये कहता है डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो गया। एक डीलर है, क्वेश्चन लिख रहा हूं सारे के सारे देखेंगे। एक डीलर का कमीशन, मेरे प्यारे बच्चों, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो गया। एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर क्या हो गया, 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कह रहा है जी उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके व्यापार पर प्रभाव बताओ, उसके व्यापार पर प्रभाव बताओ, उसके व्यापार पर प्रभाव बताओ। गर्मी 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 भाई, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, चाय पीने पड़ेगी ना, गर्मी को गर्मी तोड़ती है। चलिए, डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो गया। सर जो डीलर था ना पहले, सर वो 20 रुपये कमा रहा था, कमीशन 20 रुपये ले रहा था, 100 रुपये उसको वैसे मिल रहे थे, यानी कि सर जो उसकी इनकम थी यानी कि 2,000 रुपये कमा रहा था। अब जो कह रहा है कि 20 से 25 हो गया, सर पहले 20 लेता था, 25 लेता है, एंड सर वो अब भी 2,000 कमा रहा है बेचारा। तो बिजनेस के अंदर घाटा बताओ कितना हो रहा है, यानी सर 25 की, और जब मैंने एक्स की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास ये कितना आ गया, मेरे पास आ गया 2,000 रुपये। कितना आ गया, 2,000। तो एक्स मैंने यहाँ पर कर दिया, 25 अटा कितना होगा, 280 आ गया, यानी कि सर यहाँ पर किसका आ गया, 20% की कमी आ गई। 100 में से 80 का कितना रह जाएगा, 20% की सर क्या आ गई, कमी आ गई। सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आया? एक बार सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी समझ में आया बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके भाई, आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की हमारी कक्षा क्लास उसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, जिसको मजा आया, चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई, एक बार सारे के सारे कमेंट ठोक दो कि हाँ सर बढ़िया है, मजा आ गया, समझ में आ गया। और ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, उसका सारे के सारे एक बार जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे सारे के सारे। मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं, जितने मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं, सारे के सारे एक बार इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। कमाएगा तो खाना भी तो जरूरी है ना। अरे भाई मत हिले यार, क्यों परेशान कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% किराए पर खर्च कर देता है। यानी कि जितना भी बच गया भोजन पर खर्च करने के बाद जो बच गया उसका 50%, शेष का 50% किस पर करता है, किराए पर। किराए पर प्यारे बंधुओं खर्च करता है।
छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों किराए पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। रोटी कपड़ा मकान, तीन ही चीज़ें तो है ना। जिंदगी के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति, रोटी होगी भाई, कपड़ा हो गया, और शेष का 30%, मकान की मरम्मत वगैरह लगा लो, शेष का 30%, शेष का 30% वह, शेष का 30% वह मकान पर खर्च करता है। रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान रह गया ना। अरे मकान तो हो गया, भोजन पर हो गया, किराए पर खर्च करता है। शेष का 30% वह कपड़ों पर, रोटी कपड़ा मकान, कपड़े पर खर्च करता है। अरे कपड़ा लिखेंगे है ना। शेष का 30% वह कपड़े पर खर्च करता है। और शेष उसका बचत है, यानी कि बच गया, अब भी बचाएगा। इतना कुछ लगाने के बाद शेष उसकी बचत है, शेष उसकी बचत है जो 6300 रुपये है। आय बताओ, तो उसकी आय बताओ। सारे के सारे एक बार इसका आंसर कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं सभी को इसका ऑप्शन दे देता हूं। पहला बेटा जो इसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए, 22,500। दूसरा ऑप्शन है भाई 23,500, ये है। पसीने की नदियां बह रही हैं भाई, नदियां। तो एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर वो दे दो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या रहेगा। ए बी सी बताओ, तीनों में से क्या आएगा। 3 मिनट रह गए क्लास के, 3 मिनट के अंदर आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। देखो कोई व्यक्ति है, मान के चलो कितने कमाता है प्यारे बच्चों, मान के चलो x रुपए कमाता है। कितने कमाता है सर, x रुपीज कमाता है। इधर ही करूं, ठीक है, कहाँ करूं, यहां कर देते हैं। देखो एक व्यक्ति कितने कमाता है सर, x रुपए कमाता है। फिर ये कहते हैं कि सर एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन खर्च पर कर देता है। मतलब वह व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन खर्च कर देता है, 20% भोजन पर खर्च कर देता है। मतलब जो भी उसकी आय थी 20% भोजन पर खर्च कर देता है। कितने बच गए, यानी कि सर 100 रुपये थे मान के चलो, 100 में से 20 भोजन पर खर्च कर दिए, कितने बच गए, 80 बच गए। क्लियर है। यानी कि अब उसके पास इतने रुपए क्या बच गए, इतने रुपए। यानी कि सर x का 20% खर्च कर दिया, कितना बच गया, x का 80/100 बच गया। मेरी जेब के अंदर 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 20 रुपये का मैं बर्गर खा गया, मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास बच गए 80 रुपये। कितने बच गए, 80 रुपये। तो वही है, 100 रुपये मेरी जेब के अंदर थे, 100 मल्टीप्लाई में, ध्यान समझना, 100 मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 100 मल्टीप्लाई में 80/100, तो कितना हो जाएगा सर, 80 रुपये बच गए। क्लियर है। इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। जिसको भी समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक अलग तरीके से भी करवा दूंगा। एक बार सारे के सारे देखो। ये कह रहा है कि पहले मान के चलो x था, वो कहता है कि अपना भोजन पर कितना खर्च करता है सर, 20%, बच गया कितने, 80% बचता है। यानी कि ये बच गया, उसका बचने के बाद वो कहता है कि शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। यानी कि बेटा वो क्या करता है, अब मान के चलो उसके पास 100 रुपये, तो 100 में से 50 रुपये फिर किस पे कर देता है, खर्च कर देता है। शेष का 50% किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि 100 बच गए थे, 100 का 50% फिर उसने किराए पर खर्च कर दिया। फिर शेष का 30%, यानी कि शेष का 30% खर्च करने के बाद शेष का 30% वह कपड़े पर खर्च करता है। कपड़े पर कितना खर्च करता है प्यारे बच्चों, कपड़े पर खर्च करता है जी 30%। एक मिनट रुक जाओ, कपड़े पर कितना खर्च कर देता है भाई, 30%। जब कपड़े पर उसने 30% खर्च कर दिया, उसके पास कितना बच गया जी प्यारे बच्चों, उसके पास बच गया 70%। कितना बच जाएगा, 70% बच गया। और ये सब करने के बाद जो एंड में उसके पास पैसे बचे, उसके पास कितने बच गए, 6300 रुपये बच गए। कितने बच गए, 6300 रुपये बच गए। यहाँ से आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। कैसे एक्स की वैल्यू ड्राइव करेंगे आप एक बार ध्यान से देखेंगे।
जीरो के साथ मैंने जीरो यहाँ से कैंसिल कर दी, 50 दूरी मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया भाई, समझ में आया। यहाँ से मैंने जीरो के साथ जीरो क्या कर दी कैंसिल कर दी, 2 चौके 8 कर दिया, 2 पंजे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 10 कर दिया। यानी कि मेरे पास जो हो गया यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x मल्टीप्लाई में 4/5 मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 1/2 मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 7/10 इज इक्वल टू मैंने कितना कर दिया 6300 कर दिया। क्लियर मेरे भाई। मुझे x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, x इज इक्वल टू सिर्फ x इधर रख लिया, बाकी सबको मैंने इधर पटक दिया। 6300 मल्टीप्लाई में 5/4 सर रोटेट करके लिखना है, इसको भी क्या करेंगे रोटेट करके लिखेंगे, इसको भी क्या करेंगे सर रोटेट करके लिखेंगे 10/7 यानी कि 7 निमा बेटा कितना हो जाएगा 63। सर ये 900 पे चला गया, किस पे चला गया 900 पे चला गया। क्लियर है मेरे भाई, सभी को समझ में आया बिल्कुल सर। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया बेटा, 2 पंजे क्या हो गया 10 हो गया, 2 के साथ सर 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 25 25 निमा कितना होता है 225 होता है, 225 एंड 2 जीरो सर ये रही आपका बेटा 22,500 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 22,500 आ जाएगा भाई। जिसको बढ़िया तरीके से समझ में आया अच्छा है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया सभी को, मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं सभी को उम्मीद है भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से कराऊं या यही वाला तरीका है बढ़िया है, एक दूसरे तरीके से बता दूं सभी को। एक मिनट रुक जाओ, देखिए स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, ध्यान समझिएगा। स्टार्टिंग में सर उसके पास थे 100 रुपए। कितने रुपए थे बेटा 100 रुपए थे। वो क्या करता है अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है, मतलब 100 में से उसने 20 रुपए भोजन के ऊपर खर्च कर दिए, यानी कि उसके पास कितना बच गया सर, उसके पास बच जाएगा 80%। कितना बच गया 80% बच गया, यानी कि सर उसके पास कितना बच गया, उसके पास बच गया 80 रुपये। कितना बच गया 80 रुपीज़ बच गया। बताओ भाई क्लियर है, कितना बच गया बेटा 80 रुपीज़ बच गया। फिर वह क्या करता है शेष का 50% किराए पर खर्च कर देता है, मतलब 80 रुपीज़ थे, 80 रुपीज़ का 50% वो किस पर खर्च कर देता है, किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि 50/100 कितना आ जाएगा 40 रुपये। ठीक है, खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच गए 40 रुपये बच गए, यानी कि सर 80 रुपये थे, 80 रुपये से 40 रुपये क्या करता है किराए के रूप में दे देता, बच गया कितना 40 रुपये बच गया। अब वो कहता है कि फिर किराए पर खर्च करता है, अब भी कुछ बच गया, फिर कहता है कि 40 जो बच गए थे 40 का 30% वह कपड़े पर खर्च कर देता है, यानी कि बच गया कितना बच गया बेटा उसके साथ 70%। कितना बच गया 70% बच गया। जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि सर उसके पास कितने हो जाएंगे 28 रुपीज़ बच गए। कितने बच गए प्यारे बच्चों, सर उसके पास बच गए जी 28 रुपीज़। कितने बच गए मेरे भाई, सर उसके पास बच जाते 28 रुपीज़। लेकिन ये कहता है सर उसके पास 28 रुपीज़ नहीं बचते, उसके पास कितने बचते हैं 6300 रुपये बचते हैं। यानी कि सर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो 28 यूनिट है मेरी, जो मेरी कितनी है बेटा 28 यूनिट सर किसके बराबर है, सर वो है 6300 के बराबर। किसके बराबर है 6300 के बराबर है। जो सर मेरी 1 यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी सर 6300/28। किसके बराबर आ जाएगी 6300/28 आ जाएगी। 4 पे कट रहा है सर काट लो, किस पे जाएगा 4 पे, तो 7 पे काट लो, बाकी 7 पे कट रहा है, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 निम 63, यहाँ पर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। जब मैंने इसको काटना चाहा तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आ गया, बच गया कितना 1 बच गया, 4 दूनी 8 बच गया 2 4 5 20, कितना आ गया सर 1 यूनिट जो आ गया वो कितना था सर 1 यूनिट आ गया 225 रुपीज़ आ गया। लेकिन सर वो कमा कितना रहा था, सर वो कमा रहा था 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी 22,500 रुपीज़ आ जाएगी। कैसे भी चले जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन आपका ठीक आ जाएगा, बस आपको बढ़िया तरीके चीज़ों को समझना है। उम्मीद है भाई सभी को आज वाली क्लास के अंदर मज़ा आया होगा, चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई मेथड ना समझ में आए, बिंदास तरीके से कमेंट करिए सर ये वाला तरीका समझ नहीं आया, दूसरा तरीका समझा दिए, तो मैं आपके लिए दूसरा वाला तरीका भी निकाल के लेके आ जाऊँगा। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। तो मिलते हैं आप सभी से कल वाली क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव दोस्तों, राम राम नमस्कार।